2017 में उत्तर प्रदेश का ऊपर कर्ज था 3 लाख करोड़ का, आज की डेट में 9 लाख करोड़ का कर्ज है। 3 गुना कर्ज बढ़ गया। बताइए कौन सा विकास 3 गुना इन्होंने बढ़ाया? इसीलिए उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 है। 2017 में भी उत्तर प्रदेश पर कैपिटा इनकम के मामलों में बिहार से थोड़ा ऊपर था। सड़क नहीं थी, गड्ढे में लोग चलते थे, गड्ढे में। और कानपुर के विनोद अग्निहोत्री हैं, बड़ा गड्ढा मुक्त, वो 4600 करोड़ में आप ही के सांसद। संजाल बना हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के आइए, जाके आइए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों की एक खास बात होती है, इनकी कहीं अच्छी जगह ट्रेनिंग होती है बेशर्मी से झूठ बोलने की। डीएमई इतनी खाली थी, सिर्फ कांवड़िए चल सकते थे, आम आदमी तो चल ही नहीं पा रहा। 29,000 प्राइमरी स्कूल आपने बंद कर दिए। दाल में दाल नहीं है, सब्जी में सब्जी नहीं है, पानी के अलावा कुछ नहीं दे रहे हैं। 2019 में 59,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें कुछ घोटाला हुआ, सरकार ने भी खेल किया, वो आज भी अदालती चक्कर में खेल चल रहा है। एक कौशल विकास हो रहा था। अच्छा, कौशल विकास बताइए, वो तो 9 साल पुरानी हो गई योजना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिबेट टीवी। दोस्तों, आज की डिबेट में हम बात करने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता सौरभ मालवी और संदीप चौधरी के बीच में आर्थिक व्यवस्था को लेकर के बहुत तगड़ी वाली बहस हो गई है, जिसमें संदीप चौधरी ने सौरभ मालवी की बहुत तगड़ी वाली क्लास लगा दी। तो दोस्तों, फुल डिबेट देखना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जवाब नहीं है। 10 साल में, 9.5 साल में क्या किया वो बता नहीं पा रहे हैं, तो अब स्किल इनोवेशन रोजगार के संकल्प ले रहे हैं। 9.5 साल क्या कर रहे थे? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विकास की होती, नौजवानों को बोली लगा करके नौकरियां बेचे नहीं होते, तो शायद आज देश की हालत ये नहीं होती। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा 9.5 साल कम होते हैं हालत सुधारने के लिए। नहीं, बात सुनिए कि मिड डे मील में दाल में नमक नहीं है, नमक में दाल नहीं दिख रही, या दाल में दाल नहीं दिख रही, पानी दिख रही। क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी किसी मिड डे मील का खाना खाने गए? कभी खा करके देखें तो पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। क्या सही क्या है, सही बताइए। जिले में या मैं तस्वीरें दिखाऊं जो पानी में सब्जी है कि सब्जी में पानी है? और वो जो मिड डे मील स्कीम में नमक रोटी जो खिलाई जा रही थी, जिस पत्रकार ने भी ऐसी इसका खुलासा किया, आखिरकार उसकी मौत हो गई। ऐसे शिकायतें आई, उस पर कार्रवाई हुई और उसको बेहतर किया गया। बात हुई विकास की। जिले से जिले इनकी सरकार थी, तो जिले से जिले जाने में 3-3 घंटे लगते थे, 2-2 घंटे लगते थे। और आज भी जिस जिले से वो आते हैं और जिस जिले से हम आते हैं, नहीं, युवा पर ही रहते हैं ना। आप कह रहे हैं युवाओं का उद्धार हो रहा है। 2019 में सारा काम विपक्ष ने किया, बर्बाद कर दिया। 1 मिनट सुनिए ना अरुण भाई, सुनिए ना, आप ही के वोटर भी हैं वो लोग। 2019 में 59,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें कुछ घोटाला हुआ, सरकार ने भी खेल किया, वो आज भी अदालती चक्कर में खेल चल रहा है। जो उस वक्त 22-23 साल का युवा रहा होगा, जिसको शिक्षक की नौकरी मिली होगी, आज की तारीख में उस बात को 7 साल हो गए। 23 साल का बच्चा 30 साल का हो चुका है, 28 वाला 35 का हो चुका है, 30 वाला 37 का हो चुका है, और नौकरी नहीं मिली। जी सुनिए तो, ये यूपी में ही हुआ ना। 2017 से पहले 12 से 17 का ही रिकॉर्ड देखेंगे तो जितना नौकरी श्री अखिलेश यादव जी ने नहीं दिया, उसका 10 गुना नौकरी सरकारी। स्पेसिफिक उदाहरण दे रहा हूं, 69,000 शिक्षकों की नौकरी लग गई। क्या कौन अटका रहा है, कौन लटका रहा है, कौन भटका रहा है युवा को? कोई लटका नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सभी को नौकरी देंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। जब वो रिटायरमेंट की एज पर आ जाएंगे तब नौकरी मिल जाएगी। नहीं, नौकरी तो इनके यहाँ बेची जाती थी, रेट लगते थे, बोली लगती थी, यहाँ दी नहीं जा रही। आज बताइए पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी नौकरी की बोली लगी हो? और जहां तक जंतर मंतर का सवाल है, नौजवानों के हित की बात है, 1 करोड़ नौजवानों को एआई तकनीकी से जोड़ने की बात जब प्रधानमंत्री करते हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। ये बताओ कि प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम भी आई थी, बता रहे थे 20 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगी 5 सालों में, 20 लाख युवाओं को हर साल, कुल मिलाकर 15,000 को मिल पाई। 15,000 जहां 20 लाख को मिलनी थी इंटर्नशिप ट्रेनिंग। देखिए, बहुत सारे नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की पहल की गई, बहुत सारे ऐसे स्कीम लाए गए। इंटर्नशिप कितनों की हुई? एक कौशल विकास हो रहा था। अच्छा, कौशल विकास बताइए, वो तो 9 साल पुरानी हो गई योजना। 1 करोड़ 77 लाख कौशल विकास के लिए आए थे, 23 लाख की नौकरी लग पाई। 23 लाख। टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई। आज एआई आया, पहले एआई नहीं था, और आज विकसित उत्तर प्रदेश हो रहा है।
अच्छा, टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो उनका कौशल विकास धरा का धरा रह गया, पानी बह गया उस पर। सुरेंद्र राजपूत, क्या करे सरकार? अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है रैपिडली, कौशल विकास किया, अब एआई में प्रोफेशन बनाएंगे युवाओं को। बड़ी बढ़िया बात हो रही थी अभी, बड़ा बढ़िया आनंद आ रहा था संदीप भाई। तो बड़ा पुराना वो था ना कि राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, उसका प्रवक्ता भी बोला रात है, उसके साथी पार्टी के लोग भी बोले रात है, और ये कल सुबह की बात कह रहे हैं कि नौकरी की बोली नहीं लग रही है। अरे भैया, नौकरी की बोली लगेगी कैसे जब तुम लोग सीधे सीधे विधानसभा में नौकरियां चाचा को, ताऊ को, मामा को, भतीजे को, क्या नाम, जज साहब के बच्चों को, आईएसओ के बच्चों को सीधे सीधे कंपनी को हायर करते हो। वो कंपनी जो है उस हायर करके उसी कंपनी की क्या नाम लोगों को पहले ही अपना सब कुछ करा कर बगैर एग्जाम दिए भी नौकरियां दिलवा देते हो। और जब जांच होती है तो यह सरकार उत्तर प्रदेश की सुप्रीम कोर्ट जाती है कि उस कंपनी के खिलाफ सीबीआई जांच नहीं हो। आप चाहेंगे संदीप भाई, सारे कागज भेज दूंगा आपको। यह है इस सरकार की असलियत कि पहले नौकरियों की बोली लगती होगी, भाई वो नहीं लगे इसीलिए इनकी सरकार दी गई थी। अब दूसरी एक बोली अरुण राजभर जी की। अरुण राजभर जी का और ओम प्रकाश राजभर जी का एक ड्राइवर भागता है, लखनऊ से भागता है, लोग बताते हैं वो पकड़ा जाता है कहीं फैजाबाद के आगे मिल्कीपुर, पता नहीं कहां पकड़ा जाता है। उसके पास से थानेदार शायद 1.5 या 2 करोड़ बरामद करता है। नीलबटे सन्नाटा, कहां किसका पैसा है, कैसा है, बाकायदा ये होता है कि हां वो ओम प्रकाश जी के यहां से गया। अब बोली नहीं लगी या क्या नहीं हुआ, नहीं, मैं नहीं इस पर जानता, क्योंकि आपने गंभीर आरोप लगाया अरुण राजभर। एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत, अरुण राजभर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, आप पर सीधा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुरेंद्र राजपूत जी का आरोप झूठा है। एफआईआर में 3 लाख का जिक्र हुआ था, इसमें 2 करोड़ की कोई बात नहीं थी। वो ड्राइवर का पैसा था, ड्राइवर का ही आदमी चुरा के लेके गया था। और सुरेंद्र राजपूत जी, फर्जी बातें करना बंद करिए। इस देश को आपने गुमराह किया है और आगे भी गुमराह करने की साजिश करते हैं। देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। आप नौजवानों के भविष्य के खिलवाड़ किए हैं और हमारी सरकार भविष्य बनाने का काम कर रही है। अगर तमाम निवेश आए हैं नौजवानों के हितों में, नहीं, मैं सिर्फ आरोप तक सीमित रखना चाह रहा था इस बात को। सुरेंद्र राजपूत, फर्जीवाड़ा आप कर रहे हैं, खमखा के आरोप लगा रहे हैं। 3 लाख का जिक्र है एफआईआर में, अरुण राजभर कह रहे हैं। हाँ, तो आप चाहिए ना, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अरुण भाई तो अच्छे इंसान हैं, इनको पता ही नहीं बेचारों को कि उस ड्राइवर का कन्फेशनल स्टेटमेंट बाकायदा ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ क्या नाम सरकार के पास मौजूद है। इसीलिए ये रोज सुबह सुबह एक वो करते हैं, ट्वीट करते हैं ओम प्रकाश राजभर जी। कन्फेशनल स्टेटमेंट है और बाकायदा पकड़ा गया है उसके पास से रुपया। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो सारे अखबार कह रहे हैं। आप चाहोगे मैं कटिंग भेज दूंगा। ये सब कुछ नहीं, देखिए ये पैसा आया कहां से, कौन सी नौकरी, कौन सी ठेकेदारी का, ये सब बातें ना करें तो बेहतर है। अंबार लगा हुआ था आपने भी एक तथ्य, जी हाँ लगा हुआ, हाँ लगाओ, मैं वही बताता हूं आपसे। पहले अंबार नहीं लगा था तभी तो सरकार चेंज हुई ना सर। अगर अंबार लगा हो तो सरकार काहे चेंज होती। आप मुझे बताओ 1990 से पहले जितनी सीएससी बनी, जितनी पीएससी बनी, जितने बाकी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बने, उसमें उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने क्या जोड़ा जानते हैं? हमारे बनाए हुए स्कूल 26,000 स्कूल उन्होंने बंद कर दिए। बंद, देश में 94,000 स्कूल बंद किए और यहां पर 26,000 स्कूल बंद कर दिए उत्तर प्रदेश में। आप इस चीज को देखो, मिड डे मील में नमक और चावल मिल रहा है। जो लोग बात करते हैं वो क्या नाम कैंसर से बेचारे मर जाते हैं, जो पत्रकार उनके खिलाफ इतना ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह जाने में 8-9 घंटे लगते थे, 4 घंटे में लोग पहुंच जाते हैं, ये दावा कर रहे हैं। और दावे में हकीकत भी है, वो तो सड़क तो बोलती है ना। तो अब दिल्ली ये बात से लखनऊ भी हम जा सकते हैं। इसमें कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात सच है। मायावती जी ने आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, क्या ना वो बनवाया था जेपी। अखिलेश जी ने आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया। अखिलेश जी ने जो है पूर्वांचल बनवा दिया, इन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे बनवा दिया। विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन हां अब एक चीज यहां पर बड़ी मजेदार है। अखिलेश जी का बनाया हुआ एक्सप्रेसवे आगरा में अब तक एक रोड़ी नहीं निकली, लेकिन उत्तर प्रदेश में चाहे वो लिंक एक्सप्रेसवे बनाया हो इन्होंने, गोरखपुर से पूर्वांचल का लिंक एक्सप्रेसवे 94 किलोमीटर का 78,000 करोड़ 7,800 करोड़ में बनाया, गड्ढे ही गड्ढे हैं।
और अभी जो कानपुर का 60 किलोमीटर का बनाया वो तो पंखे से सुखा रहे थे आपके सामने। अब पीएनसी जीएनसी जो भी कह रहे हैं, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा बोलबाला है संदीप भाई कि मोती सिंह जो इनके सबसे वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो कहते हैं आजादी के बाद भाजपा इतनी बड़ी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं आई जितनी बड़ी वर्तमान की भाजपा सरकार है। अब आपने थोड़ा सा एक आंकड़ा गलत दे दिया था, वो मैं दुरुस्त कर देता हूं। 37 लाख करोड़ का एमओयू नहीं हुआ था, सारा एमओयू मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के 17 के बाद के राज में लगभग 42-43 लाख करोड़ का, 37 लाख करोड़ का, 38 लाख करोड़ का एक, 5 लाख करोड़ का एक, 1.5 लाख करोड़ का एक, और उसमें से मात्र 17,000 करोड़ का जमीन पर आया है, और वो भी उसमें से एक बड़ा हिस्सा सैमसंग का है जो पुरानी सरकार ने एमओयू किया था सैमसंग इंडिया से गाजियाबाद में, बहुत सारी नोएडा में। आपके सामने मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश नंबर 1 किस चीज में है? उत्तर प्रदेश है नंबर 1। उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश दलितों के प्रति अपराध में नंबर 1 है, यहां दलितों को पेशाब चटवाया जाता है। उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक हो, 68,500 शिक्षक हो, इनको नौकरी ना देनी पड़े, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार जाती है, और जब उत्तर प्रदेश की सरकार से सवाल सुप्रीम कोर्ट का जज करता है तो 23 सुनवाई में आपने पेशाब का अमरेश जिक्र पटेल यहां से जाता है, किया। 69,000 गुलशन शिक्षकों का मल्होत्रा जो नेता है। हमारे दर्शक दिल्ली वासी, वो जीडीपी का मतलब गौमूत्र डेवलपमेंट प्रोग्राम है क्या? आप तंज कस रहे हैं, आपके सुर में सुरी मिला रहे हैं गुलशन मल्होत्रा। पर अगर जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है सरकार, तो उसमें दिक्कत क्या है? जी 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 सर, वो भी बढ़िया बात इन्होंने करी। जैविक खेती में हमसे और आपसे अच्छा कौन जानता है? 140 करोड़ का मुल्क है आज की डेट में। हां, अडानी को, अंबानी को, मोदी जी को और अमित शाह को, इन 4 लोगों को जैविक खेती चाहिए, क्योंकि जैविक खेती में प्रोडक्शन आधा हो जाता है। 140-145 करोड़ के मुल्क को कहां से खिला दोगे आप जैविक खेती से खाना? आपको मैं छोटी सी एक आंकड़ा और दे देता हूं, क्योंकि मैं मतलब आप भाई बड़ा अच्छा वो चैनल है और बड़े अच्छे और भी लोग बैठे हुए हैं। 2 बातें इन्होंने कही। 2017 में उत्तर प्रदेश का ऊपर कर्ज था 3 लाख करोड़ का, 3 लाख करोड़ का कर्ज था। आज की डेट में 9 लाख करोड़ का कर्ज है, 3 गुना कर्ज बढ़ गया। बताइए कौन सा विकास 3 गुना इन्होंने बढ़ाया? 3 गुना अर्थव्यवस्था भी बढ़ गई है ना। सिग्नेचर बिल्डिंग बना दे, पर 3 गुना अर्थव्यवस्था भी बढ़ गई है। पर आशुतोष, जो मल्होत्रा साहब सवाल पूछ रहे थे, जीडीपी का मतलब गौमूत्र डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया है, या परंपरा और आधुनिकता साथ में कदम ताल क्यों नहीं कर सकती? देखिए संदीप, उत्तर प्रदेश के बारे में जब तक आप रिलेटिव डेटा देकर बात ना करें तब तक बात समझ में नहीं आती। 2017 में भी उत्तर प्रदेश पर कैपिटा इनकम के मामले में बिहार से थोड़ा ऊपर था, और 2026 में भी पर कैपिटा इनकम के मामले में बिहार से थोड़ा ऊपर। यूपी का जो पर कैपिटा इनकम है वो $1372 है, और नेशनल एवरेज के आधे से भी कम है। नेशनल एवरेज है हाँ, वो मैंने बता दिया। 2813। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। और उसमें भी जो अगर एक खाली नोएडा का जो पर कैपिटा इनकम है, जो तकरीबन आप जान के हैरान हो जाएंगे कि $13,000, मतलब तकरीबन 10 लाख रुपए है नोएडा। अगर नोएडा को हटा देंगे तो ये जो $1372 आपको दिखाई पड़ता है, ये घट के आ जाएगा $900 के आसपास। तो उत्तर प्रदेश के अंदर मतलब 1,09,000 के बजाय 80,000 के करीब प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। एग्जैक्टली यही बात मैं कह रहा हूं। तो कहां विकास हुआ है? अगर आप 10 साल के शासन में अगर उत्तर प्रदेश कम से कम 3 पायदान चढ़ जाता पर कैपिटा इनकम में, तब भी मैं मान लेता। 2000 पर शिवाजी दुबे हैं हमारे दर्शक कानपुर वासी, वो कह रहे हैं एसपी सरकार ने इतना काम बोलता था कि जनता ने सरकार से बाहर कर दिया। क्यों बाहर किया था? भट्टा बिठा रखा था, तो भट्टा बैठ जाए किसी राज्य का, उसको ठीक करने में वक्त लगता है। नहीं, कितने साल लगते हैं ये तो योगी जी से पूछ लेना चाहिए। 10 साल लगेगा, 20, 25, 50, 60, 70, कितने साल लगने वाले? भाई 10 साल में आप 3 पायदान तो चढ़ गए होते। 10 साल में अगर आपने आज 33 में से अगर आप 32वें स्थान पर हैं, अगर आप 26 से पहुंच जाते, 25 से पहुंच जाते, 10वें स्थान पर आ जाते, तो मैं मान लेता विकास किया है। आप तो नेशनल एवरेज से भी आधे हैं, तो कैसे मान लिया जाए विकास हुआ है? किस लिहाज से विकास हुआ? भाई विकास तो रिलेटिव डेटा है ना। ये थोड़ी कहते ना पहले इतना था, बढ़ के इतना हो गया, तो हमने विकास कर लिया। तो फिर आप ये भी सवाल खड़ा होगा कि बिहार में प्रवीण कुमार गुरुग्राम वासी आशुतोष कह रहे हैं नौजवानों को गौमूत्र, हिंदू मुस्लिम या फिर पीडीए नहीं, शिक्षा और रोजगार चाहिए। क्या आप दरअसल इस राजनीति के मंत्र, ये जो जंतर जो
तावीज पहनाया जा रहा है, इसको वेलकम करते हैं। मजबूरी में ही सही, सारी राजनीतिक जमात को देश के युवा डेमोग्राफिक डिविडेंड की अब चिंता सताने लगी है। किसी को कोई चिंता नहीं सता रही है इस देश के अंदर। सिर्फ धर्म के नाम पे अफीम खिला के वोट लेने की कोशिश राजनीति की जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप देख लीजिए हिंदुस्तान के हाईवे का क्या हाल है। इनोवेशन, रोजगार की बात तो हो रही है। प्रधानमंत्री ने कल 45 बार युवा और नौजवान की बात की, यही योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। 2014 से मैं सुन रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश ने विकास किया होता तो वो कम से कम 4-5 पायदान ऊपर चढ़ा होता पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम असली तरीका है जिसके आधार पर आप देश ने विकास किया है, विकास नहीं किया, सीधी सी बात है। दूसरा कोई पैमाना मेरे पास है नहीं। इसमें तो एक और पैमाने की जहां तक बात है, किसान की आय कितनी है कोई बताने को तैयार नहीं। 2019 का पुराना आंकड़ा है जिसे दोबारा से पीआईबी ने अभी 4 दिन पहले 12 अगस्त को छाप दिया कि जी 10,218 प्रति किसान की आय है। राष्ट्रीय स्तर पर 8,061 यूपी में। संदीप, हम सब लोग हिंदू हैं, लेकिन दुनिया के किस कोने में होता है कि हाईवे बंद हो जाता है? कहां दुनिया में कहां होता है भाई? ये लोगों को 2-2 घंटे लाइन में 2-2 घंटे ट्रैफिक में फंसे हुए लोग, लाखों लोग परेशान हैं, लेकिन हाईवे बंद है और ऊपर से फूल फेंके जा रहे हैं। तो जब सरकार की प्रायोरिटी ये होगी तो फिर देश कैसे विकास करेगा? हाईवे बंद है पर विकास का हाईवे खोलने की तैयारी है, कोशिश है। ये युवा के डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक इंजन में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है या ये मजबूरी है? देखिए संदीप भाई, आंकड़े आपने बहुत दे दिए, आशुतोष ने बहुत दे दिए। मैं तो सिर्फ 2-3 बातें कहूंगा। उत्तर प्रदेश के विकास की असली तस्वीर कैसे मिलती है? जब छोटे छोटे बच्चे सड़क पर आके कहते हैं हमीरपुर में, फतेहपुर में, इलाहाबाद में कि हमारे स्कूल में पंखे नहीं, हमारे स्कूल में छत टूटी हुई है। जैन अल्फा की बात कर रहा हूँ। हमारे स्कूल में सड़क नहीं पहुंचने के लिए दर्जनों जगह यूपी में बच्चे अभी आंदोलित हो गए। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक स्कूल इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो शहर है, वहाँ एक छात्रावास जो सामाजिक कल्याण विभाग का है उसकी तस्वीर देख रहा था। अब तब रहना छोड़िए, आप देख नहीं सकते। अब जमीनी हकीकत तो ये है, उसका तो जिक्र आपने कर ही दिया। वो जो है मिड डे मील में क्या मिल रहा है, एक्सप्रेसवे कानपुर से लखनऊ वाले का हाल देख लीजिए। कौन सा ऐसा एक्सप्रेसवे जो नया बना है जो गड्ढा जिस पर ना हुआ हो तुरंत 6 महीने के अंदर अंदर? अंग्रेजों के हमारे पुल आज भी चल रहे हैं। तो ये तो सड़क पर। और जैविक खेती का यशवंत चौधरी जलगांव वासी हैं, वो कह रहे हैं जैविक खेती ने श्रीलंका की हालत खराब कर दी थी। जबरदस्त वहां पर आर्थिक भूचाल आ गया था। क्या यूपी में यही करने की कोशिश हो रही है? भाई जैविक खेती कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बड़ा फैशन सा हो जाता है कि भाई ये ऑर्गेनिक फूड है। एक तो उसका जो खेत तैयार करने में पसीने छूट जाते, और जिसकी जो थी 3-4 बीघे की हो वो करेगा जैविक खेती। संदीप भाई, अब तो गाँव में पशु धन बहुत कम रह गया है। कहाँ रह गया है? गोबर कहाँ लाएंगे आप? वो खाद कहाँ से लाएंगे? हमारे बचपन में, मैं भी गाँव से आता हूँ, हमारे बचपन में बैलगाड़ियों में चूंकि हर घर में 5-5-6 भैंसें होती थी, जानवर होते थे। दूध खरीद रहे हैं, डब्बा पैकेट वाला दूध गाँव में आता है। दही पैकेट वाला आता है। अब घरों में अब पशुधन नहीं। तो कहाँ से आप गौमूत्र खरीदने की 10 रुपए प्रति लीटर में खरीदें, गोवर्धन की तरह हो जाएगा ये भी हाल। गोवर्धन का काम छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने किया था, खरीदने का। क्या हुआ? जमीन पर क्या हुआ? सरकार भी चली गई उनकी। तो नारे के लिए ठीक है, गोवर्धन गोबर का धन लेंगे, इसका लेंगे। आवारा पशुओं की इतनी बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में, गांव-गांव में, सड़कों पर, शहरों में, हर जगह घूम रहे हैं, उस पर कोई बात ही नहीं होती है। पर इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा चौंकाने वाला जो है वो है ये नीट, नॉट इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग। ना पढ़ रहे हैं स्कूल में या कॉलेज में, ना नौकरी है और ना प्रशिक्षण कर रहे हैं। 3 में से 1। ये बहुत गंभीर मामला है। क्योंकि ये बच्चे, ये नौजवान, ये किशोर, ये देंगे क्या देश को और समाज को, और कहाँ जाएंगे? जब वो पढ़ाई में नहीं है, रोजगार में नहीं है, ट्रेनिंग में नहीं है, तो फिर तो अपराध बढ़ेगा, फिर तो बहुत सारे जो है फिर वो अराजकता बढ़ेगी। नहीं, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड डेवलपमेंट इंजन में कहाँ काम होगा? वो तो लायबिलिटी हो जाएगा। नहीं, फिर पलायन होगा, फिर वो मजदूरी करेंगे, मजदूरी, उद्योग नहीं होंगे तो मजदूरी। अभी आप इसके बाद देखिए, उद्योगों की बात आप हम सब कर रहे हैं भाई। रोजगार नोटबंदी ने सारे नहीं, ये तो एक और आंकड़ा करेक्ट किया है। सुरेंद्र राजपूत दावा कर रहे हैं 43 लाख करोड़ का MOU हुआ, आए 17,000 करोड़।
मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ महीनों पहले की बात है, इसी नोएडा में कितना बड़ा मजदूरों का आंदोलन हुआ था, हिंसक आंदोलन, याद करिए। हाँ, पसीने छूट गए थे, वो कहीं ना कहीं दबी हुई वो जो थी कि उनकी मजदूरी की हालत क्या थी, हिंसा हुई, गलत हुआ, कार्रवाई भी हुई। मोहम्मद उमर, आखिरी सवाल मैं ये ले रहा हूँ, जालौन वासी हैं, वो कह रहे हैं कई सालों से यूपी में सिर्फ निवेश के दावे हो रहे हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है, सही कह रहे हैं ये? भाई जमीनी हकीकत तो पता लगती है जब आप जमीन पर जाएं कि कितनी फैक्ट्रियां लग रही हैं, कितने नए उद्योग लग रहे हैं, कितने नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन रहे हैं। जब तक ये सुनील साजन कह रहे हैं एक नई यूनिट उत्पादन बढ़ा नहीं है बिजली का। बिजली का संकट तो गर्मी में बहुत रहा है, प्रदेश के तमाम हिस्सों में रहा बिजली का जय संकट। श्री राम कहकर निकल गए थे हाँ, जय श्री राम के घर भी ए.के. शर्मा निकल गए थे। हाँ। बल्कि मैं तो कहूँगा योगी जी की पिछली सरकार में बिजली का इतना संकट नहीं था, इतना इस बार रहा संकट। दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। आज डिबेट में आर्थिक व्यवस्था को लेकर के बहुत बहस हो गई, क्योंकि बीजेपी सरकार में आर्थिक की व्यवस्था जो है वो गिरती ही जा रही है, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी ने बताया कि इस सरकार में अर्थव्यवस्था जो है वो गिरता ही जा रहा है, हमारा इनकम जो है वो गिरता जा रहा है। इससे पहले हमारा इनकम ठीक था, लेकिन इस सरकार में ऐसा क्या हो रहा है कि जो इनकम हमारा जो है घटता जा रहा है। और उन्होंने कहा कि इस सरकार में कौन सा 3 गुना जो है विकास उन्होंने बढ़ाया है कि जो इतना बोल रहे हैं, इतना हमें गिनवा रहे हैं कि इतनी व्यवस्था हमने की है। और आज डिबेट में सौरभ मालवीय ने सड़कों की बात कर ली, जिसमें बता रहे थे सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा थे उस दूसरे सरकार में, लेकिन इस सरकार में सड़कें ज्यादा हैं, गड्ढे कम है। तो उसी बात पर संदीप चौधरी ने कहा कि जो आप बता रहे हैं उसी राज्य के, उसी गांव के या फिर उसी कस्बे के अग्निहोत्री जी है, उनसे भी पूछ लीजिए कि इस सरकार में वहां की स्थिति क्या है, रोड कैसे हैं, सड़क कैसे हैं, क्या हो रहा है वहां पर। तो बीजेपी के प्रवक्ता सौरभ मालवीय का मुंह बंद हो गया और वो चुप हो गए, जिसमें संदीप चौधरी उसको खरी खोटी सुनाई। तभी सौरभ मालवीय ने कहा कि आप लगता है कहीं पर घूम के नहीं आए हैं, पहले उत्तर प्रदेश के चारों ओर घूम करके आइए, उसके बाद मुझसे बहस कीजिए, ज्यादा मत बोलिए आप। तब संदीप चौधरी को गुस्सा आया, सौरभ मालवीय को एकदम खरी खोटी सुना दिया कि आप तुम मुझे सिखाओगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी के लोगों को कहीं पे ट्रेनिंग होती है जिसमें झूठ और बेशर्मी सिखाया जाता है कि ऐसा किया जाए। दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। ऐसे तीखी और वीडियो डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द डिबेट टीवी को।